और आइए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको सीधा दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आप संसदीय दल में बड़ी फूट दिखाई दी है। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया है। बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया है राघव चड्ढा ने। अशोक मित्तल, संदीप पाठक ने भी पार्टी छोड़ दी है। कहा, पार्टी लक्ष्य से भटक गई है। 2/3 से ज्यादा सांसद हमारे साथ हैं। हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, उन्होंने कहा हमारे साथ हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व पर उन्होंने भरोसा जताया है। तो आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसदों ने मिलकर आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और इसी के साथ उनका कहना है, उनका विश्वास बीजेपी के साथ है। ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बिलोंगिंग टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा एक्सरसाइज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले आता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया, और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बिलोंगिंग टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा एक्सरसाइज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा, हरभजन, ऐसे कई नेता जिन्होंने 2/3 ये सांसद हैं जिन्होंने अपनी पार्टी से किनारा कर लिया है। हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा, 2/3 सांसद आम आदमी पार्टी के जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि मैं उन गुनाहों में शामिल नहीं होना चाहता था और इसी के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का भी ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी को एक बड़े झटके के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी को कह सकते हैं जिंदा रखने वाले यही लोग थे दिल्ली में, क्योंकि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। आइए हम इसे और भी समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौक से जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बड़ी खबर पर हम उनका विजन जानेंगे। ब्रजेश जी, बहुत समय पहले से अटकलें लगाई जा रही थी जब राघव चड्ढा से वो जिम्मेदारी छीन ली गई थी, जब वो संसद में जनता के मुद्दों को उठा रहे थे, वो मुद्दे जो शायद बहुत कम ही इस तरह से सदन में सुनाई देते हैं। उसके बाद जब उनसे ये जिम्मेदारी ले ली गई, किसी और को जिम्मेदारी दे दी गई, तभी से आकलन किया जा रहा था कि राघव चड्ढा का अगला स्टेप क्या होगा। तस्वीर सामने है, लेकिन 2/3 लोगों के साथ वो पार्टी छोड़ देंगे और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी तादाद में उनके साथ लोग शामिल हो जाएंगे। निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राघव चड्ढा के साथ माफ़ कीजिए, इतनी बड़ी संख्या में विधायक आ जाएंगे, सांसद आ जाएंगे, राज्यसभा सांसद। और आप देखिए राघव चड्ढा जो हैं लगातार वो मुद्दे उठा रहे थे जिनका जिक्र आपने भी किया है, जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर एक तरह से कह दिया कि वो रामपथ पर उनकी एंट्री हो गई है, मतलब राघव की रामपथ पर एंट्री हो गई। उनके साथ 2 और राज्यसभा सदस्य थे, और इसके साथ साथ उन्होंने 7 लोगों का नाम लिया है। राघव चड्ढा ने कहा है कि उनके साथ संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और अशोक मित्तल बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। जबकि संदीप और अशोक मित्तल तो वहाँ मौजूद ही थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने ये भी कहा कि 15 साल तक वो लगातार उन्होंने अपनी पूरी जवानी आम आदमी पार्टी को सिंचित करने में दे दी है, पूरा समय इतना लगा दिया, लेकिन उन्हें एहसास होने लगा था कि वो गलत पार्टी में हैं, सही व्यक्ति गलत पार्टी में हैं। इस वजह से उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वो अब बीजेपी में जाएंगे, जो कि देश में राष्ट्रवाद की बात करती है और काम करती है। व्यक्तिगत जो उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, सारे में उन पर भी हमला किया है कि ये निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए काम करती है आम आदमी पार्टी और उसके नेता। जो असल मुद्दे थे, जो असल जिनको लेकर उनका गठन हुआ था आम आदमी पार्टी का, उनसे कहीं ना कहीं वो भटक गई है। तो तमाम आरोप लगाए हैं उन्होंने, और उन्होंने ऐलान किया कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं अपने सहयोगियों के साथ। तो एक तगड़ा झटका है, वो झटका तब जबकि पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, और ऐसे में यदि राघव चड्ढा बीजेपी में जाते हैं तो
बहुत सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, बहुत सारे बदलाव होंगे, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कि वहीं आम आदमी पार्टी बची हुई है। दिल्ली में वो अपना एक तरह से सत्ता खो चुकी है। आम आदमी पार्टी इस संघर्ष में लगी हुई है कि किस तरह से पंजाब में सत्ता बरकरार रखे। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी में फूट पड़ी है, निश्चित तौर से इसमें बीजेपी को फायदा होगा। और हमने देखा है इससे पहले भी भगवत मान जो है कि पंजाब के सीएम हैं, वो कह चुके हैं, आरोप लगा चुके हैं कि उनकी पार्टी में जल्दी टूट होने वाली है। बीजेपी ने यहाँ पे चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो राघव चड्ढा ने जो अभी एक तगड़ा झटका दिया है, निश्चित तौर पर इससे उबरने में आम आदमी पार्टी को समय लगेगा। पारुल। बिल्कुल, स्वाति मालीवाल का भी बहुत ज्यादा अचंभित नाम नहीं है और राघव चड्ढा भी हम देख ही रहे थे, लेकिन बाकी नामों को लेकर थोड़ा अचंभा हुआ कि एकदम से ऐसे इन्होंने पार्टी की छोड़ दी। जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि पार्टी में फूट की खबरें निकलकर सामने आ रही थी और हरभजन का भी आना एक तरह से पंजाब में पार्टी को नुकसान होना ही है, क्योंकि वो भी इसी पंजाब से ही बिलोंग करते हैं। अब सवाल यह है सर कि जो इस तरह से पार्टी बदलाव की बात राघव चड्ढा ने कही है, या अब वो पार्टी बदल ही रहे हैं, जिस तरह से ऐलान भी कर दिया गया है, इसका बीजेपी के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इतनी बड़ी तादाद में लोगों का शामिल हो जाना, और वो भी छोटे कद के लोग नहीं है ये कि कार्यकर्ताओं की फौज आ गई। देखिए पारुल, बीजेपी जो है पंजाब में वो अब तक सहयोगियों के भरोसे रही है, अकाली दल के भरोसे रही है। बीजेपी वहाँ पर अपनी खुद की ताकत पर उभर कर नहीं आ पाई है। और अब देखिए, आप पिछली बार जब हम कांग्रेस में फूट पड़ी थी तो आप देखिए कि कांग्रेस से कुछ नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, जिनमें मंत्री भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो पंजाब में अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है, और आम आदमी पार्टी के आने से वो एक तरह से मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में वहाँ उभर कर आएगी। अकाली दल के सहयोग से अब तक वो सरकार में रही है वहाँ पर, या चुनाव लड़ती रही है, लेकिन इस बार जिस तरह से संकेत दिए हैं केंद्रीय गृह मंत्री ने कि वहां पे अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, और कांग्रेस की फूट, आम आदमी की फूट का फायदा उसे मिल सकता है, क्योंकि अकाली दल पहले ही हाशिए पर है। ऐसे में वहां पे जिस तरह से हमने देखा पश्चिम बंगाल में रणनीति रही है बीजेपी की, वैसी रणनीति हमें पंजाब में देखने को मिलेगी। सीधा मुकाबला ये चाहती है बीजेपी के पंजाब में आम आदमी पार्टी और बीजेपी का हो जाए। बाकी के जो दल हैं, चाहे वो अकाली दल हो चाहे कांग्रेस हो, उनका हश्र वैसा ही हो जाए जैसा पंजाब में हुआ, अन्य राज्यों में हुआ। तो इन लोगों के बीजेपी में शामिल होने से निश्चित तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, लोगों का, पंजाब के लोगों को बीजेपी पर भरोसा बढ़ेगा, और इससे उसकी रणनीति जो है वो ज़्यादा मजबूत होगी, और कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए एक नई चुनौती पंजाब में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, अब देखना होगा आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए ब्रजेश जी। तो एक बड़ी खबर सीधा दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी को एक बड़े झटके के तौर पर इस खबर को देखे, क्योंकि राघव चड्ढा समेत 7 सांसद जिन्होंने पार्टी से नाता तोड़ दिया है, किनारा कर लिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हरभजन सिंह समेत राघव चड्ढा और मिलाकर पूरे 7 सांसद। राघव चड्ढा ने साफ तौर पर कहा कि वो ऐसी दोस्ती नहीं चाहते थे जिसमें उन्हें जुर्म में भी साथ देना पड़े। इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, और उनका ये भी कहना है कि 15 साल जिस पार्टी को सींचा उन्होंने, वो पार्टी अब अपनी राह से भटक गई है।